नमस्कार, शनि खबर में आपका स्वागत है। मैं हृदयेश द्विवेदी, गुड्डू महाराज। आज के आधुनिकता के युग में बदलता परिवेश नारी का बड़ा चिंतनीय हो गया है। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि हर घर में नारी के सपने खुद का एक आकाश चुने, बाप का सीना बने हिमालय, हर बेटी विश्वास करे। मुझे भी हक है बयां करूं अपने हिस्से के जीवन जीने का, मुझे भी हक है बयां करूं अपने दुख तो सीने का। किसी भी बिटिया को फुसलाने वाला ना शैतान मिले, जिसकी गंदी नीयत हो फांसी का फरमान मिले। सूनी हो गर राह मगर मैं फिर भी ना घबराऊं, गंदी नीयत से सरे राय आते जाते ना घूरी जाऊं। बेटी हूँ बस इसी वजह से कोख में मुझे मत मारो, दहेज के लालच में नारी को मत दुत्कारो। जला हुआ एसिड से चेहरा सहन नहीं कर सकती हूँ, असमत लुट जाने पर जीवन बहन नहीं कर सकती हूँ। हर नारी है पूज हमारी, उसका ना अपमान करें, मत पूछो तो कम से कम नारी का सम्मान करें। यह प्राणदायिनी जननी धात्री प्रेम प्रसूता पुण्य पुनीता है, एक खुद में इतनी पावन जितनी गौ गंगा और गीता है। नारी है प्यार बहन का, माँ की आंचल की छाया है, नारी से नर जाया है फिर भी उसने क्या पाया है। नारी का सम्मान करो भाई, नारी का सम्मान करो। घर में हर घर में नारी के सपने खुद का एक आकाश चुने, बाप का सीना बने हिमालय, हर बेटी विश्वास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको रचना जी से बात करवाता हूँ, आप मिलें और उनसे बातचीत सुने। शनि खबर में आपका स्वागत है। मैं हृदयेश द्विवेदी। आज स्टूडियो में पधारी हैं मेरी रचना बहन और मोहिनी जी भी आई हैं और आप ओम शांति से हैं। हमारा सौभाग्य है कि स्टूडियो पे आके आपने हमारा मान बढ़ाया और निश्चित ही बहुत अच्छी बातें होंगी। और हम पूछना चाहते हैं कि आज के परिवेश में बहन रचना से कि आज के परिवेश में नारियों का क्या महत्व है। बहन ओम शांति। आज के समय में थोड़ी वॉल्यूम आप तेज करिए अपना। आज के समय में नारियां अपने अस्तित्व को भूल चुकी हैं। वैसे हमारे भारत देश में देखा जाए तो नारी शक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है और हम सभी भी नवरात्रि पर उनकी पूजा करते हैं। तो वास्तव में जब ये भारतवर्ष जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज था, वहाँ हर नर नारायण के समान था और हर नारी लक्ष्मी के समान थी और उनके अंदर दिव्य गुणों की धारणा थी, एक दूसरे के प्रति जागरूकता थी, कर्तव्यनिष्ठ थे और घर परिवार को अच्छे से संभालती थी, देखभाल करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नारी अपने स्वरूप को भूलती गई और देहभान में आने के कारण आज वो सोचती है कि हम अपने जीवन को स्वतंत्र बनाएं। लेकिन रियलिटी स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता माना सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने पहनावे को चेंज कर दें या हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएं या हम सब कुछ छोड़ के फ्रीडम हो जाए, वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता माना ही मैं आपको रोकना चाहूँगा। आज के परिवेश में नारी का बदलता स्वरूप, आपको नहीं स्वरूप बदलता जा रहा है, वो मैं जानना चाहूँगा कि आज कलयुग में जहाँ देवी के समान पूज्य होती है नारी और हमारी माँ धात्री भी है नारी, हमारी जननी भी है नारी, पर कैसा स्वरूप आपकी दृष्टि से बदलता जा रहा है। माना नारी जो अपना स्वरूप है, जो उसके एक माँ का स्वरूप था, एक बहन का स्वरूप था, जहाँ प्योर वाइब्रेशन उसके हर किसी के प्रति थे और हर किसी के प्रति माना घर को संभालना, घर का रख रखाव करना, उन कहीं ना कहीं उन कर्तव्यों से वो वंचित हो रही है। इसलिए हमारे जो परिवार है, संबंध है, उन पर बहुत ज्यादा असर इन चीजों का पड़ रहा है। नहीं, आज के बदलते परिवेश में नारी को आज लोग पता नहीं किस दृष्टि से देखने लगे, क्या कारण है? कारण वो यही है कि नारी जब अपने स्वरूप में थी, अपने अस्तित्व में थी, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि उसकी दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि हर कोई उसको वैसे अपना स्वरूप कैसा था वो तो बताओ आप। अपना स्वरूप माना कि मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक देवी हूँ। आज की नारी आज सिर्फ वो सोचती है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं ऐसी दिखूं, सब मेरे पे आकर्षित हो, इस टाइप से वो सोचने लगी है, अपने को सजाने संवारने लगी। तो बाहरी तरीके से तो वो अपने आप को खूब सजा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक जो गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, हाँ, उनका कहीं ना कहीं पतन हुआ है, इसलिए नारी की स्थिति हुई है। अच्छा, नारियां
जो होती हैं हमारे देश की नारी बहुत पूजनीय हैं, और हम तो सब जगह की नारियों को, देश विदेश जितने भी हैं वहाँ पे जहाँ भी महिला होती है हम उसको अपनी माँ बहन के समान मानते हैं। पर आज जो इतना दुर्गति हो रही है, काटी जा रही हैं, कहीं मारी जा रही हैं, कहीं दहेज के लोग भी इस तरह से हो रहे हैं, और इस तरह से जो अपना चल रहा है उससे कहीं ना कहीं नारियों को क्षति जरूर पहुंच रही है। पर हम ये देखना चाहेंगे कि नारियां आखिर किस जगह पे कमजोर पड़ रही हैं। नारियां कमजोर पड़ रही हैं क्योंकि वो अपना अस्तित्व मूल उसका जो है ना कि माना उसका जो कर्तव्य है, उसका मूल स्वरूप है कि वो एक देवी है, वो एक शक्ति है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को भूल रही है, और भूल रही है, अपने आप को साधारण समझ रही है। कैसे आएगा वो वापस कैसे आएगा? वो वापस तब आएगा जब वो अपने आत्म स्वरूप को पहचानेगी कि हम सब एक आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, और मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है कि मैं चाहूं तो पूरे घर परिवार को बहुत अच्छे से चला सकती हूँ, सबका ख्याल रख के सबको परमात्मा के याद में भोजन खिला। आज नारी आध्यात्म से दूर होती जा रही है। हाँ, तो उसको आप कैसे वापस लाएंगे अध्यात्म की ओर? कहीं ना कहीं नारी अध्यात्म से, ये बहुत बड़ा कारण है नारी के पतन का, कि आध्यात्मिकता से वो दूर हो रही है, और जब तक अध्यात्म से वो जुड़ेगी नहीं तब तक अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएगी। आज रील बन रही हैं नारियां, अपने आप को फुहारता प्रदर्शित कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि मैं इतनी अच्छी दिख रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छे व्यूअर्स आ रहे हैं। तो क्या यही सब कुछ है? नहीं, वो अपने आप को बाहरी तरीके से सोच रही है कि मैं कहीं ना कहीं उन्नति कर रही हूँ, ये सब करके मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा उसका हिरास हो रहा है। निश्चित ही बहन रचना ने बताया कि जो उनका हिरासमेंट है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की ओर, अगर ये रील जो वगैरह बना रही है वो आध्यात्मिक रील बनाए तो कहीं ना कहीं नारी हमारे यहाँ सम्मान की दृष्टि देखी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पे आए, आपका बहुत